सोम सरोवर गांव के सुनसान जंगली इलाके से एक कार तेज रफ्तार के साथ गुजर रही थी, जिसमें बैठा रणवीर बहुत ही खुश नजर आ रहा था। सीट पर रखा उसका मोबाइल रिंग कर रहा था। कॉल रिसीव कर उसने मोबाइल कान से लगाया और एक हाथ से ड्राइव करने लगा। क्या हुआ गौरव? क्या तुझ में थोड़ा भी सब्र नहीं रहा? मैंने कहा था ना कि हवेली मेरे नाम होते ही मैं तेरे हिस्से के पैसे तुझे दे दूंगा। 15 दिन निकल चुके हैं। आखिर कब होगा ये हवेली तेरे नाम और कब तू मेरे पैसे देगा? अरे भाई, तू बस थोड़ा सब्र रख। देरी कोर्ट की तरफ से हो रही है। मेरी इसमें क्या गलती है? जैसे ही काम होता है मैं खुद से तुझे इन्फॉर्म करूंगा। अब फोन रख। कहकर रणवीर ने जैसे ही कॉल काटी, अचानक उसकी कार बंद हो गई। अरे इसे क्या हुआ? कहकर रणवीर ने जैसे ही सामने देखा, उसके होश उड़ गए। कार गांव के पुराने खंडहर के सामने खड़ी थी। मैं इस जगह कैसे आ गया? कहकर रणवीर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हुई। ये क्या बकवास है? कहकर वो झुंझलाता हुआ कार से बाहर निकला। मैं तो अपनी हवेली जा रहा था, फिर इस खंडहर के सामने कैसे पहुंच गया? उसके पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी और उसने जैसे ही देखा, उसके होश उड़ गए। जब मौत आती है तो इंसान अपनी मौत की तय की हुई जगह पर पहुंच ही जाता है। उसके सामने लाल साड़ी पहने हुए उसकी बीवी स्वरागिनी भयानक अवतार में खड़ी थी। उसकी आंखें तेज लाल अंगारों के जैसे चमक रही थी। उसके हाथों के नाखून किसी खूनी खंजर के जैसे लंबे और पैने दिखाई दे रहे थे, जिनसे खून टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा था। ये नहीं हो सकता। तुम वापस नहीं आ सकती। मैं वापस आ चुकी हूँ और तुझसे मिली धोखेबाजी का बदला तुझसे जरूर लूंगी। नहीं! रणवीर जोरों से चिल्लाया और वहां से भागने के लिए एक तरफ मुड़ा। स्वरागिनी ने उसको अपनी शक्ति से हवा में उठा दिया और फिर तेजी से उसको खंडहर के अंदर पटक मारा। रणवीर चिल्लाया और जैसे ही जमीन पर गिरा, स्वरागिनी उसके सामने आ गई। उसने उसकी गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी आंखों में अपने पैने नाखून मारे और उसको अंधा कर दिया। मुझे छोड़ दो। ये तेरे किए की सजा है, धोखेबाज। कहते हुए स्वरागिनी ने रणवीर की गर्दन पकड़कर पूरी पीछे तक घुमा दी और उसको एक ही झटके में खत्म कर दिया। अब मैं अपनी मौत का बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी। उसको भी इसी खंडर में लाकर मारूंगी। स्वरागिनी वापस आ चुकी है। कुछ दिन बाद गौरव ने रणवीर को फिर से कॉल किया और उसका नंबर बंद आ रहा था। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। क्या हुआ गौरव? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इस रणवीर ने मुझसे एक डील की थी, जिसके पैसे मुझे वो पिछले हफ्ते देने वाला था, लेकिन अब ये अपनी नीयत खराब कर रहा है। रोजाना आजकल आजकल। अब सो जाओ, उससे कल जाकर मिल लेना। कहकर आराध्या ने उसको गुड नाइट बोला और लैंप बंद करके सो गई। अचानक गौरव को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने जैसे ही पलट कर देखा, सामने स्वरागिनी को भयानक रूप में खड़ा देख उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल स्वरागिनी ने उसका गला पकड़ लिया
और हंसते हुए बोली, मुझे मारकर मेरी हवेली के पैसे खाना चाहते थे ना? फिक्र मत करो, अब तुम्हारी भी मौत बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी। सुनते ही गौरव डर कर बहुत जोरों से चिल्लाया और फिर उसकी आवाज सुनकर आराध्या जाग उठी। क्या हुआ गौरव? तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या देख लिया? सुनकर गौरव ने उससे कुछ नहीं कहा और अपना डर छिपाते हुए बोला, शायद कोई बुरा सपना देखा था। इतना कहकर उसने आगे कुछ नहीं सुना और चादर ढककर जल्दी से आंखें बंद करके लेट गया। उसने अपने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उसकी कपकपी बंधी हुई थी और आराध्या इस बात को देखकर हैरान थी। उस रात के बाद से गौरव की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। रात के समय उसको कहीं न कहीं स्वरागिनी की आत्मा नजर आने लगी थी और वो इसी तरह डर जाता और चीखें मारता था, लेकिन आराध्या के पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताता था। एक रात ऐसे ही गौरव चादर से खुद को पूरी तरह ढककर कांप रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। आराध्या इस बात से परेशान थी और जानना चाहती थी कि गौरव इतना डरा हुआ क्यों रहने लगा है। मैंने गौरव का ऐसा बिहेवियर पहले कभी नहीं देखा, मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा। गौरव, उस खंडर में मेरी लाश दफन है, वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना मेरी आत्मा तुमको भी रणवीर की तरह मार देगी। इस बार गौरव को ये आवाज आई तो वो झट से डरी हुई हालत में बेड से उठ गया। उसने देखा कि आराध्या बेखबर सोई हुई है तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा। आराध्या सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और फिर चुपके से उसके पीछे पीछे हो ली। गौरव घर से बाहर निकलकर घर के पिछले वाले जंगल की तरफ चला गया। आराध्या भी दबे पांव उसका पीछा कर रही थी। गौरव उसी पुराने खंडहर के सामने जाकर रुक गया। स्वरागिनी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करके तुमको मुक्ति दिलाऊंगा। उसके इतना कहते ही वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगी। एक झोंके ने गौरव को हवा में उठाया और उसको खंडहर के अंदर ले जाकर पटक मारा। गौरव! उसको आवाज लगाते हुए आराध्या भी खंडहर के अंदर पहुंची। उसको देखकर गौरव चौंक पड़ा और बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ खतरा है। गौरव, प्लीज टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, और तुम यहाँ क्यों आए हो? अब गौरव ने उससे कुछ भी छिपाना ठीक नहीं समझा। रणबीर और मैं बचपन से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। हमारे गांव की सबसे अमीर ठाकुर की एक लड़की थी, स्वरागिनी, जिसके नाम गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। मैं और रणवीर चाहते थे कि स्वरागिनी को अपने प्यार में फंसाकर वो हवेली अपने हिस्से में कर ले, लेकिन उससे शादी तो एक ही कर सकता था। इसलिए हमने फैसला किया कि उससे शादी रणवीर करेगा और फिर हवेली नाम करवाने के बाद उस प्रॉपर्टी के हिसाब से 50% वो मुझे दे देगा। कितनी गंदी सोच थी तुम्हारी। फिर आगे क्या हुआ? शादी के बाद स्वरागिनी वो हवेली रणवीर के नाम करने को तैयार नहीं थी और रणवीर अगर उससे जबरदस्ती करता तो वो समझ जाती कि वो उससे प्यार का सिर्फ ढोंग करता है। इसलिए मैंने और रणवीर ने प्लान बनाया कि स्वरागिनी को रास्ते से हटा देते हैं। एक रात रणवीर ने स्वरागिनी को क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश किया और फिर हम उसको लेकर यहाँ आए। हमने इस खंडहर में उसको मारकर यहीं की कच्ची जमीन में उसको गाड़ दिया। अगली सुबह रणवीर ने झूठी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाई
कि स्वरागिनी अपने किसी आशिक के साथ मुझे छोड़कर भाग गई थी। अब कुछ दिन बाद यह हवेली उसके नाम हो जाती और फिर मुझे भी मेरे हिस्से के पैसे मिल जाते। लेकिन पता नहीं स्वरागिनी मरने के बाद भी वापस कैसे आ गई। और वो कह रही थी कि उसने रणवीर को मार डाला है और अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी अगर मैंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो। सुनकर आराध्या डर गई और बोली, तो बताओ उसकी लाश कहाँ पर दफनाई है, हम उसका अंतिम संस्कार करवा देंगे। गौरव कुछ बोलता इससे पहले ही उनके सामने स्वरागिनी खड़ी नजर आई, जिसको देखकर दोनों बेहद डर गए। वो सब मैंने तुझे यहाँ लाने के लिए बोला था, ताकि तू अपने मुंह से ये बात अपनी पत्नी को बता दे। सिर्फ इसलिए अब तक तुझे जिंदा रखा था। स्वरागिनी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। प्लीज गौरव को माफ कर दो। नहीं, इसकी मौत तो अब तय है। कहते हुए स्वरागिनी ने गौरव की गर्दन पकड़ी और उसको एक बार फिर दीवार पर पटक कर मारा। और अगले ही पल उसने गौरव का हाथ पकड़कर खंडहर की दीवार पर लगे पुराने बड़े से खूंटे पर टांग दिया। वो खूंटा गौरव के सीने के आर पार हो गया और वो उसी पर टंग कर रह गया। मेरा बदला पूरा हुआ, कहकर उसने आराध्या की ओर देखा। मेरे साथ हुए धोखे की पूरी सच्चाई तुम जाकर मेरे पापा को बताओगी और पूरा गांव मेरी सच्चाई को जानेगा। उस हवेली पर किसी और की गंदी नजर पड़े, ये मैं नहीं चाहती। इसलिए पापा से कहना कि उस हवेली में गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाए। अब मैं जा रही हूं, लेकिन अगर आगे से किसी भी लड़की के साथ किसी लड़के ने धोखेबाजी करने की कोशिश की, स्वरागिनी वापस आएगी।